नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड विधानसभा में खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन बिल पास हो गया। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पिछले साल 11 नवंबर को ही सरना कोड पारित हुआ था और आज ही के दिन 1908 में सीएनटी एक्ट भी लागू हुआ था। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सरकार को डराने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी दावा किया है कि आदिवासी स्वाभिमानी होते हैं और घुटने टेकना, डरना या फिर उनके डीएनए में ये सब चीजें शामिल नहीं होती हैं। सीएम ने यह भी दावा किया कि जेल में रहकर भी वे बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देंगे। माननीय सदस्यगण, आज का दिन अत्यंत ही ऐतिहासिक रहा। आज सभा गहन विचार विमर्श के उपरांत दो ऐसे विधेयकों को पारित किया है जो राज्य को नई दिशा प्रदान करेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी सम्मानित सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं। आज का दिन संयोग नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज का दिन बहुत ही शुभ और इस राज्य के लिए एक ऐसा दिन के रूप में इसको जाना जाएगा अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य के लिए किसी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष, कितना बचेगा? अरे घुटना टेकना आप लोग जानते हैं, आदिवासियों में ना डरना ना घुटना टेकना हमारे डीएनए में नहीं है, ये आप लोगों में है। हम लोग इस राज्य के लोग स्वाभिमानी होते हैं, अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करते। भानु जी, इनके पास हो गया बच्चे ना रिश्तेदार बन गए हैं अध्यक्ष महोदय। ये एजेंसियां इनके लिए रिश्तेदार है। इनके रिश्तेदार जब इनके लोगों को पकड़ती है लाखों करोड़ों रुपए के साथ, तो उनको बाइज्जत घर छोड़ के आती है, और जिसके यहाँ एक चावल का दाना नहीं मिलता है उसको जेल में ठूस दो। ये वो एक कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, मुझे याद नहीं आया, वो एक गाना है, कह गए राम सिया। हाँ अध्यक्ष महोदय, वो गाना क्या था? ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ चुगेगा, कौआ मोती खाएगा। वही हाल है इनका अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, अब राजनीतिक तौर पर इनके अब ये हाशिए पर जाने का अब काउंटडाउन शुरू हो गया अध्यक्ष महोदय। अब ईडी वीडी सीबीआई उबीआई जेल वेल का जरूरत झारखंड सत्ता पक्ष के लोगों को इससे डराने का कोई जरूरत नहीं। हम लोग जेल में भी रह करके आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। जिंदाबाद। धन्यवाद। जोहार। और देखिए, इससे पहले सदन में रिजर्वेशन बिल पर विपक्ष की आपत्तियों को सीएम ने दरकिनार कर दिया। साथ ही केंद्र के पाले में गेंद डालते हुए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी। उन्होंने इसके लिए कर्नाटक का भी उदाहरण सामने रखा। सीएम ने बीजेपी की साजिश विफल करने के लिए ही विधेयक को सुरक्षा कवच के साथ लाने की बात कही। और तो और अध्यक्ष महोदय, ये 2000 में बिल लाए थे अध्यक्ष महोदय, 2002 में अध्यक्ष महोदय, और कोर्ट ने एक सिरे से इनकी बिल को खारिज कर दिया था। हम ऐसा नहीं करना चाहते अध्यक्ष महोदय। ना हम लोग इस सरकार का ना बिल खारिज होगा, ना यहाँ पर हमारे नौजवानों का अधिकार छीना जाएगा अध्यक्ष महोदय। अब ये दुकान बंद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए इसको हम लोग एक सुरक्षा कवच पहनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग दोबारा इसको भेद ना सके अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, ये सरकार बिल्कुल शीशे की तरह साफ ट्रांसपेरेंट काम करती है। आप लोगों की तरह लोगों को ठगने छलने का काम हम लोग नहीं करते।
आप तो उदाहरण देख रहे हैं। इतने नियुक्तियां निकल रही है, कोई विवाद हुआ? आपके तो सारे सीबीआई कोर्ट वोट में जाके लटक जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, और तो और ये लोग ऐसे षड्यंत्र करते हैं अध्यक्ष महोदय। अभी देखिए 10वीं 12वीं का भी लोगों ने जाके कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया। ये लोग, ये गिरोह है अध्यक्ष महोदय, ये राज्य को बर्बाद करने का एक गिरोह के रूप में। और वहीं सदन से स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण का विधेयक पारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन काफी खुश नजर आए। उन्होंने इसे T20 में रनों की बरसात बताया। हालांकि संविधान में आरक्षण के लिए उच्चतम सीमा 50% को पार कर सरकार कैसे राज्य में 77% आरक्षण की स्कीम लागू करेगी, इस पर वे जवाब देने से बचते नजर आए। अगला मास्टर स्ट्रोक अगले को रन गिनती करने के लिए हम लोग काम में लगा देंगे। हमारे विपक्षों को अब लोग गिनते रहें कितनी रन बन रही है, और कोई दौड़ के रन नहीं लेगा, सब बाउंड्री के बाहर बॉल जाएगा। करने एक ऐसा राज्य है जहां पर लोग बहुत सीधे सरल रहते हैं, लेकिन जब तक उनको कुछ आप परेशान न करें तब तक वो अपना जीवन आराम से काटते हैं। अगर वो अपने काम पे लग गए तो जब तक वो मंजिल हासिल ना करते वो फिर रुकने वाले लोग नहीं होते। 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने अपने यहां पर जो संवैधानिक और वैधानिक इसकी वेटेज कराकर इसको 9वीं अनुसूची के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। उन लोगों का मत और था कि इनका मत था कि 9वीं अनुसूची में एन किन प्रकार ना जाए। ये दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते थे। इन विद्वान मित्रों ने पहले भी ये काम किया है। पूछ लीजिए जरा सा कि 2021 में ना, सॉरी 2001 में इन लोगों ने यही काम किया था कि नहीं। उसका क्या असर हुआ? ये चाहते हैं कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लें और उनके मकड़जाल में आकर के यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। जनरल में रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जा रहे हैं। इतने यहां के बच्चों में क्षमता है। 100% स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो रही है। ये तो पारित नहीं हुआ था, तब यहां के पदाधिकारी, यहां के कर्मचारी अपने संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए यहां तक पहुंचे। जब ये कानून बन जाएगा तो फिर तो आंख बंद करके सब 100% यहां के लोग का होगा। जहां बुद्धिमान विद्वान वही है, बाकी लोग तो बोका है। यही तो इनका गलतफहमी है कि झारखंडी लोग बोका है, यही समझता है इनको। लोकतंत्र को पैसे से, धन से, एजेंसियों से खरीदना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र कभी खरीद और बिक्री हुई है इसकी? कभी कोई उदाहरण है? लेकिन ये उदाहरण बनाने के प्रयास में है। लेकिन ये भूल जाए कि आने वाला समय में इनको इस तरीके के षड्यंत्र रचने का परिणाम कितना बुरा भुगतना पड़ेगा। हम तो कहा कि अभी तो 52 ही है। यहां पर ये झारखंड है और अब गुजरात मॉडल अब देश के सामने आ चुका। लोगों को सारा कुछ पता है। अब वो टोपी पहनाना भूल जाएं। अब कब तक मंदिर मस्जिद का नशा लोगों पर डालने में ये सफल होते हैं, ये देखने वाली बात है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज 1932 खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन बिल पास हो गया। इसका सत्ता पक्ष ने स्वागत किया है तो वहीं विपक्ष ने इस पर जोरदार निशाना साधा है। मोबाइल नंबर भी 1932, दिल में भी 1932। तो फिर आपके 1932 तो बीजेपी सवाल क्यों उठा रही है? अरे उनका काम है सवाल उठाना, जवाब देना काम नहीं है। अच्छा, 32 इतना आ गया है कि दिल के साथ दिमाग में भी चला गया। एकदम सबका एक एक दिमाग चला गया। तो निश्चित रूप से इनको कोई स्कोप नहीं लग रहा था कि हम कोई संशोधन लाए। वो तो विपक्ष की कमजोरी है। सीधे ऐसे ही केंद्र को भेज दिया गया है। हाँ, ये तो केंद्र को भेजा जाएगा। अब केंद्र के पाले में दोनों इस आनन फानन में
कोई भी बिल आज देख रहे होंगे कि उनको बार बार इधर से उधर से पुर्जी लोग ला करके लोग बता रहे थे, तो इसे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी कोई तैयारी नहीं किए हुए थे। इतना ढोल बजा इस विषय को लेकर, इतनी लोगों में उत्सुकता थी, आपने सारी उत्सुकता को मार दिया। पहली बार ऐसा हुआ, इतना महत्वपूर्ण जिस विधेयक को आपने दर्शाया और जो महत्वपूर्ण भी था, चाहे 1932 खतियान का मामला हो या ओबीसी को आरक्षण देने का मामला हो, दोनों विषय पर दलीय रूप से चर्चा आपने नहीं कराया। दलीय रूप से चर्चा न कराना ही आपकी मंशा को दिखाता है कि आप सही रूप। और झारखंड विधानसभा में 1932 खतियान और रिजर्वेशन बिल पास होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर भिड़ंत हुई। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने बिल को 9वीं अनुसूची में भेजने के प्रस्ताव पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं, तो वहीं जेएमएम विधायक सुदीप सोनू ने सरकार के कदम का समर्थन किया है। दोनों विधायकों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। जिसे आप लाए हैं कि आज ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वास्तव में ऐतिहासिक कैसे है, नियुक्तियों का रास्ता तो फिर फंस गया है। 9th शेड्यूल में यह बिल आ जाता है तो वैसी स्थिति में इसको एक कवच मिल जाएगा कि न्यायिक समीक्षा से परे हो। आपने तो सीधे केंद्र के पाले में क्यों भेज दिया? राज्य सरकार के पास विधानसभा के पास शक्तियां नहीं हैं। 2004 में डोमिसाइल का मुद्दा जो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने लाया था, उसको हाईकोर्ट ने इसी बिना पर रिजेक्ट कर दिया। मैं तो इनकी मंशा पर बार बार सवाल खड़ा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब हाईकोर्ट में रिजेक्ट हुआ मामला तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी 2004 से पूर्व, 9th शेड्यूल में जाकर इसको वहां पर पारित। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही सत्र अंतिम, यही सत्र भारी, ये भी हो सकता है। इसलिए कि आपने कहा था कि 5 लाख युवा को हर साल नौकरी देंगे, अब दे तो नहीं पा रहे हैं। 2 करोड़ बेरोजगारी, 2 करोड़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सत्ता क्या है इसलिए क्या? 2 करोड़ विपक्ष को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, सत्ता तो सत्ता में है। 2 करोड़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, 8 वर्षों में 16 करोड़ हो गए। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया नहीं, 16 करोड़ दिखा। अब नियोजन तो इनको बनाने के लिए क्या आवश्यकता था? रघुवर दास जी ने भी 1985 बनाया था, तो यहीं से कैबिनेट से पास करके अधिसूचना जारी करके 1 लाख लोगों को नौकरी दिया। आप यहीं से कैबिनेट से पास करके 1932 पास करके दीजिए। कौन विरोध कर रहा है? आज तो बीजेपी भी आपके साथ है। 9वीं अनुसूची में आपने क्यों भेजा? सुदीप जी, जब संशोधन लाया जा रहा था और जब विपक्ष के सदस्य ने कहा कि लाखों नौकरियों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं आप और नोटिफिकेशन भी करेंगे, तो अभी के वक्त क्यों नहीं जो है उसको नोटिफाइड कर देते हैं? बाद में केंद्रीय अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पास भेजेंगे। ये विपक्ष के संशोधन में थी बात। विपक्ष के संशोधन में ये गलत चीज थी। विपक्ष का संशोधन वही तो मैंने दिखाया ना कि कर्नाटका में अगर 6% इनको बढ़ाना पड़ा तो उसमें न्यायिक समीक्षा से परे जाने के लिए मेरी बात कर्नाटका ने, आप ये भी आप अपना बताइएगा ना। मेरा एक बात बता दीजिए ना, कर्नाटका ने क्या प्रोसीजर किया? मेरा आप एक बार बता दीजिए ना, आप सबसे विद्वान राज्य विधायक है, आप बताइए कर्नाटका ने जो प्रोसीजर किया। नहीं, कर्नाटका ने जो प्रोसीजर किया आपने किया कि नहीं किया? आप केवल यह बता दीजिए मीडिया को। हमने मंत्रिपरिषद आयोग बनाया, आप बिना आयोग के लिए आए महाराज। 10% ईडब्ल्यूएस के लिए आयोग बनाए थे क्या? आपने यह भी हिम्मत नहीं है। 10% आप सर जो तारीखों में सिमटने की बात करते हैं उन्हें इतिहास नहीं पता। ये कहना है जेएमएम का, लेकिन साफ है कि विधेयक 2 है, विधायक भी 2 थे, फैसला जनता को करना है। कैमरा में संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड विधानसभा में 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण बिल पास होने की खुशी में ढोल और नगाड़े के साथ जुलूस निकाला गया। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जमकर आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े गए, मांदर और डीजे की धुन पर डिस्को डांस किया गया और रंग और गुलाल भी उड़ाए गए। तस्वीरें आप देखिए। इस जुलूस में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी झूमते नजर आए। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा में दोनों विधेयक के पास होने के बाद किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो खुशी मना रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर खुद ढोलक बजाकर खुशी मना रहे हैं और आप जो ढोलक बजा रहे हैं क्या बता रहे हैं? ढोलक बजा रहे हैं क्या बता रहे हैं? देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री लगातार ढोलक बजा कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आज ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं, साथ ही अपनी खुशी
को जाहिर कर रहे हैं। आज का दिन कितना ऐतिहासिक है। 1932 के रंग और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो ये बताने की कोशिश हो रही है, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। और आज के दिन को सरकार ऐतिहासिक बताने के साथ साथ ये बताने की कोशिश कर रही है कि झारखंड वासियों को उनका अधिकार मिल गया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और गुमला में पूर्व मुखिया रेणु कुमारी हत्याकांड की जांच पुलिस ने अब तेज कर दी है। मृतक रेणु कुमारी सिसई प्रखंड के भतौली पंचायत की पूर्व मुखिया थी। हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब इस पूरे मामले को खंगाल रही है। वहीं परिजनों ने जैनपुर के एसआई रंजन कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब वह अपनी बहन के घर पर थी तो रंजन कुमार का फोन आया था, जिसके बाद वो निकल गई थी। वहीं मृतक के शरीर पर कटे के निशान के साथ ही रॉड से भी तो आप देखिए, साहिबगंज में प्रेमी के साथ जाने से मना करने पर महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रेमी और आरोपी मंगल हासंदा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पत्थर को भी यहां पर घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बरामद किया गया। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सोमी हत्याकांड का खुलासा हुआ है और आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर इस्तेमाल पत्थर को बरामद किया गया। पुलिस निरीक्षक बढ़ावा के द्वारा संयुक्त रूप से एक टीम गठित की गई थी इसके सफल उद्भेदन के लिए, और इस टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इस कांड का सफल उद्भेदन किया है तथा इस कांड में संलिप्त मंगला हांसदा जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तारी भी की है तथा उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार भी किया है इस घटना को अंजाम देने के संदर्भ में। और इस तरह इस टीम ने सफल उद्भेदन करते हुए हत्या से केस का सफल उद्भेदन किया है। और रांची के नारी निकेतन यानी शेल्टर होम पर ताला लटक गया है। सरकार की लापरवाही और फंड की कमी की वजह से शेल्टर होम में रहने वाली 35 से 40 लड़कियों को दूसरे जिलों में शिफ्ट करना पड़ा, जबकि हाईकोर्ट ने पीड़ित महिलाओं को छत देने के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। पर सरकार की उपेक्षा की वजह से 9 कर्मचारियों को 3 साल से वेतन नहीं मिला, तो उन्होंने काम छोड़ दिया। अब फंड आना बंद हुआ तो यहां रहने वाली लड़कियों ने भी मजबूरन दूसरे जिलों का रुख कर लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। नारी निकेतन यानी कि एक ऐसा जगह जहां पर किसी भी महिला पीड़िता को छत दिया जाता था, यहां पर शेल्टर होम दिया जाता था। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे कि इस तरीके का 2 मंजिला ये नारी निकेतन बनाया गया था, इसी सपने से कि अगर किसी महिला पीड़िता को जरूरत पड़ती है तो उन्हें सड़क पर नहीं छोड़कर उन्हें यहाँ लाया जाएगा, उनके सर पर छत दिया जाएगा। लेकिन आज हाल ये है कि 3 सालों से संघर्ष करता आज जाकर इस पर ताला लग गया है। ये पूरा नारी निकेतन बंद और ठप पड़ा है। इसमें बता दें कि अंदर 25 महिलाओं की ऑक्यूपेंसी है, जहां 25 महिलाओं को आराम से सर पर छत मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। वजह फंड की कमी। जितने भी कर्मी यहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें 3 सालों से फंड नहीं मिला, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर्मी छोड़कर चले गए और ये जो आश्रय गृह उसने दम तोड़ दिया। दिक्कत बहुत होता था यहाँ, सरकार जब पैसे नहीं देता था तो दिक्कत तो होगा ही। और क्या क्या देखिए आप, कितना महिला पूछ रहे हैं कि दर्द होता है, तकलीफ होता होगा तो हाँ, आती होगी ना। तो हाँ, ऐसा कोई हाँ। केस याद है? केस याद तो है, बाल बच्चा होता था तब एम्बुलेंस बुला के ले जाता था, यही सब बात है। तो उन लोगों के सर से एकदम छत छिन गया अचानक से, वजह की पैसा नहीं। वही पैसे के वजह से छीना गया है। पैसा नहीं देंगे तो कोई कैसे रहेंगे, ऐसे काम करने वाली लोग को बहुत दिक्कत हुआ। बहुत दिक्कत बोलती थी। क्या क्या बता? कितना दिन तो हम लोग गैस दिए घर से,
जब भूखे मरने लगी तो हम लोग गैस दिए। पीछे छोड़कर सरकार ने तो फंड नहीं दिया, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने यहाँ पर बड़ा दिल रखा है और नारी निकेतन में जितने कर्मी काम कर रही थी, महिला कर्मी, उन लोगों को यहाँ पर अपने ओर से जितनी मदद हो सके वो किया। और यहाँ पर जितना समय खींचतान कर कर्मी लोग ये नारी निकेतन को चला सकती थी उन्होंने चलाया, लेकिन अब ये नारी निकेतन ने दम तोड़ दिया है। सबकी नजर में ये नारी निकेतन है, लेकिन अब तक इसमें ताला पड़ा है और कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और गढ़वा में अनाज माफिया के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर में छापेमारी की। इस दौरान अनाज माफिया दिनेश और गणेश के गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां से मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना के सरकारी मार्केट के बोरे के साथ गेहूं और चावल बरामद किया गया। इस बोरा चावल और 35 बोरा गेहूं, इसके अतिरिक्त खुले में करीब 200 किलो गेहूं और चावल 200 क्विंटल के करीब आसपास मिला है। सभी चावल और गेहूं? हाँ, ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया लगता है। और यहाँ पे जो बोरा भी बरामद किए गए हैं, कुछ बोरों पे तेलंगाना के फूड कॉरपोरेशन का, झारखंड फूड कॉरपोरेशन के बोरे यहाँ पे बरामद हुए, जो कि जन वितरण प्रणाली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके अग्रेतर कार्रवाई। और देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट से बेल पर छूटे तीनों कांग्रेस विधायकों ने षड्यंत्र का आरोप लगाया है। साथ ही हमारे सहयोगी से उन्होंने बात भी की, आइए आपको सुनाते हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात कर, मैं बंद कमरे में रहूंगा तो ठीक लगेगा लोगों को। सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मिलने जा रहा हूँ। जोड़ो यात्रा जी। अभी देखिए, आज तो हम आए हैं, कल एरिया जाएंगे, उसके बाद हम आलाकमान से मिलने जाएंगे। हम तीनों विधायक जाएंगे। हम ये बात उनसे जरूर कहेंगे कि आपने एक पक्ष का बात सुना है, दूसरे पक्ष का आपने बात नहीं सुना। कल कोर्ट ने सीबीआईडी को इतना प्रकार लगाया, अब मैं बॉडी का कॉपी दे दूंगा कि आप बताओ कहाँ की सरकार गिरा रहा था ये लोग। बताइए किससे मिला इरफान से, बताइए। कोई सबूत नहीं दे पाया। अगर हम गए होंगे तो सबूत तो होगा, फ्लाइट का टिकट तो होगा। जो आरोप लगाया गया ये कहीं से हम लोग पे लागू नहीं हो रहा था। पैसा हमारा अपना पैसा था, हमने जवाब दे दिया इनकम टैक्स को। 15 लाख रुपये मेरे, 16-17 लाख उसका था, सारी लेने के लिए गए थे। वो क्रेड बना दिया, हवा बना दिया कि 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया। जवाब दीजिए, देंगे हम ईडी में जवाब जाके। साजिशन हमको फंसाया गया, हम भी नहीं समझ पाए कि ये क्या हो रहा है। और जिस प्रकार से जांच हुआ, जिस प्रकार से हमको रिमांड पे लिया गया, जिस प्रकार से हमको जेल गए, जिस प्रकार से फिर हमारे पक्ष में फैसला आता है। अंतिम फैसला क्या है हमारा? सीआईडी को माननीय न्यायालय ने फटकार लगाया कि 3 माह में आपने कोई भी ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे लगे कि इन लोगों ने सरकार गिराने का प्रयास किया हो। पैसा मिलना अलग चीज है, वो आयकर विभाग का मामला है, लेकिन कहीं से ये प्रमाण नहीं होता है कि इन लोगों ने सरकार गिराने के लिए कोई षड्यंत्र रचा है। हमारे खिलाफ कार्रवाई के लिए एक माहौल बनाया, इसको लेके एक भी साक्ष्य कहीं कुछ है नहीं, जिसको लेके माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से कह दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।